जो पीछे देख रहे हो आप रामसर तीर्थ, कभी सफीदों की पहचान हुआ करता था। वहाँ पे सुखना लेक पे हमने बोटिंग करी थी जी। तो वहाँ दिमाग में आया कि सफीदों में भी ऐसा देखिए ये वो रामसर तीर्थ है जो करोड़ों रुपए में तैयार किया गया था, महाभारत कालीन से पार्क कहता है पिकनिक स्पॉट बन गया सफीदों का। लापरवाही रही प्रशासन की, प्रशासन ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। और कोई भी चीज़ बनानी आसान होती है, अगर हम उसको ध्यान टाइम पे टाइम ना दें तो फिर उसके व्यवस्था यही दुर्दशा हो जाती है। थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन ये 3 तीर्थों का बीच में पानी निकलता था, जब चश्मा निकल रहा हो इस तरीके से बनाया गया था उसको। बहुत सुंदर दृश्य हुआ करता था। जरा गौर से देखिए, ये वो रामसर तीर्थ है जो करोड़ों रुपए में तैयार किया गया था, महाभारत कालीन से जुड़ा हुआ है। और महाभारत कालीन से जुड़े होने के बावजूद सफीदो 4 ऐतिहासिक तीर्थों के मध्य बसा हुआ था। उनमें से एक रामसर तीर्थ है और एक नागक्षेत्र सरोवर, एक नूरसर तीर्थ और एक सर्पदधी यानी हंसराज तीर्थ। लेकिन ये 4 चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ से पानी गुजरता हुआ इन पत्थरों से होता हुआ एक मनमोहक नज़ारा होता था, लेकिन आज बदहाली के आंसू बहाता हुआ ये रामसर तीर्थ आपको नजर आ रहा है। तो और चीख चीख कर अपने लिए नए कपड़ों की डिमांड कर रहा है। लेकिन और हमारी भी गुजारिश रहेगी सफीदों के बुद्धिजीवी लोगों से, सफीदों के समाज सेवी लोगों से, जो भी इन अपने तीर्थों को सुधार करने के लिए आगे आना चाहता है तो वो आगे आए और इस ऐतिहासिक सरोवर को, इस ऐतिहासिक चीज़ों को जो है संजो कर रखे। और हमारा पुरातत्व विभाग से भी यही कहना है कि वो भी इस पर थोड़ा सा संज्ञान लें और ये जो पुरातत्व यानी पुराने जमाने से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो 5000 वर्ष पुरानी चीज़ों से जुड़ी हुए हैं, उनको भी संजोने का काम करें। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वो तीर्थ है जो एक ऐतिहासिक तीर्थ हुआ करता था। और ये देखिए किस तरह, और आज इसके हालात इतने बद से बदतर हैं कि बतखें चहचहाती थी, बतखें चलती थी और इन पत्थरों से जो है ऊपर से पानी गिरते हुए एक मनमोहक दृश्य आ रहा था, जो बिना पैसे में लोगों का मनोरंजन भी कर रहा था। यहाँ पर सुकून था, यहाँ पर शांति थी और उस शांति के लिए आज ये अपनी बदहाली पर जो है चीख चीख कर अपने लिए न्याय मांग रहा है। तो हमारी अपील है कि इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिलहाल हम आपको रामसर तीर्थ यानी सफीदों के म्यूनिसिपल पार्क से दिखा रहे हैं, जो कि 10 एकड़ में फैला हुआ था और आज उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। आइए कुछ समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं इस ऐतिहासिक सरोवर, इस ऐतिहासिक तीर्थ के बारे में। तो जो भी साथी देख रहे हैं इसको शेयर जरूर कीजिएगा और सफीदों वासियों से हमारी अपील रहेगी इसको इतना शेयर कर दीजिए ताकि जो भी इसके उच्च सत्ता में बैठे लोग हैं उन तक ये बात जाए और इस जीर्णोद्वार के बारे में सोचा जाए। जी संजीव जी, आज रामसर तीर्थ के में खड़े हैं। पहले के हालात सुनने में आते थे कि ये बहुत सुंदर तीर्थ हुआ करता था, इसका पूरा जीर्णोद्वार करा के लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करके इसको एक बेहतरीन जो है पार्क और तीर्थ बनाया गया था, लेकिन आज इसकी हालत बहुत खस्ता है। क्या कहना चाहेंगे? जोगिंदर जी, एसके मित्तल जी, आप दोनों का स्वागत है। और मैं तो आगे बढ़ाई करना चाहूँगा कि आपने इस मुद्दे को उठाया। ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। ये तीर्थ जो पीछे देख रहे हो आप रामसर तीर्थ, कभी सफीदों की पहचान हुआ करता था। सफीदों के चारों दिशाओं में 4 तीर्थ हुआ करते थे। पूर्व में नूरसर तीर्थ, उत्तर में हंसराज तीर्थ जो शास्त्रों में सर्पदधी के नाम से भी है, पश्चिम दिशा में ये रामसर तीर्थ हुआ करता था और दक्षिण में नागक्षेत्र तीर्थ। अब नागक्षेत्र का थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन ये 3 तीर्थ तो गायब हो चुके हैं। जबकि सन 2006 के अंदर यहाँ उस वक्त के जो चेयरमैन थे नगर पालिका के, राकेश जैन जी, उन्होंने खुद आगे बढ़ कर के इसको इतना सुंदर बनाया था। तालाब बड़ा था, थोड़ा छोटा कर दिया था उन्होंने। पार्क बनाया था यहाँ पे बहुत सुंदर, और पार्क कहता है पिकनिक स्पॉट बन गया सफीदों का, टूरिस्ट हब। सफीदों में कोई भी आएगा, रिश्तेदार आए, मिलने वाला आए, तो वो शाम को एक चक्कर यहाँ जो लगाया करता था। सफीदों की पहचान बन चुका था ये आपका नगर पालिका का द्वारा बनाया गया पार्क। लेकिन बाद में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो विषय लंबा हो जाएगा। लेकिन आज यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जंगल बन चुका है। यहाँ बच्चों को झूले हुआ करते थे,
बड़े बूढ़े नौजवान सब लोग यहाँ पर सैर करते थे, सवेरे भी शाम भी, और दुनिया भर के लोग आया करते। बड़ा सुंदर दृश्य हुआ करता। फव्वारा लगाया था बहुत शानदार, म्यूजिकल लाइटों वाला। यहाँ भी जो आप देख रहे हैं पत्थरों के बीच में पानी निकलता था, जैसे चश्मा निकल रहा हो इस तरीके से बनाया गया था उसको। बहुत सुंदर दृश्य हुआ करता था। लेकिन आज तो ये बदहाली के आंसू बहा रहा है गौतम जी। ये देखिए, ना पानी है, ना वो चीज़ें हैं, ना वो फाउंटेन है, ना वो बतखें हैं। और ये रामसर तीर्थ जो है एक ऐतिहासिक धरोहर जो मानी जा रही थी सफेदों की, लेकिन आज इसको देखने से भी ये लगता है कि यार इस चीज़ को हमने गवा दिया, खो दिया। मैं तो हमारे चेयरमैन साहब अनिता लखा जी, विधायक दादा राम कुमार गौतम जी, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, इन सबसे हरियाणा सरकार से एक ही डिमांड करूंगा कि सफेदों की जो पहचान थे 4 तीर्थ, इनका जीर्णोद्धार किया जाए और दोबारा से इनको स्थापित किया जाए, ताकि सफेदों की पुरानी पहचान फिर से स्थापित हो सके। इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतिहास में जो पढ़ने सुनने में आता है, जब नागक्षेत्र तीर्थ पर सर्वदमन यज्ञ चल रहा था तो मंत्रों में शक्ति होती थी, मंत्रों से आह्वान करते थे तो नाग देवता चारों दिशाओं से आकर के उसमें भस्म होते थे। तो यहाँ पर आकर के शरण ली थी उन्होंने, भगवान राम की शरण ली थी या कैसे क्या थी, तो इसका नाम राम सर पड़ा। राम शरण की जगह राम बिगड़ते बिगड़ते राम सर हो गया बाद में। सर नाम तालाब का भी है। तो किस प्रकार से हुआ, लेकिन यहाँ पर यही सुनने में आता है कि सर्पमुनि ने शरण ली थी। जी जी जी, जब नागक्षेत्र पे सर्वदमन यज्ञ हुआ था उस वक्त की बात है। जी, साथ में हमारे एक और बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, अनिल कुमार शर्मा जी। मेरा। जी अनिल कुमार जी, अब आपने पहले भी देखा होगा इस तीर्थ को, इस पार्क को, लेकिन आज देखकर कैसा फील कर रहे हैं आप, क्या महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस इशू को उठाया है। ये जो मुद्दा है, ये हमने जब देखा था, जब ये पार्क बना था, बहुत सुंदर पार्क बनाया गया था। एक मतलब ये था कि दूर दूर से लोग आते हैं देखने भी सफेदों में पार्क है। तो यहाँ फुहारा जो बना हुआ था, यहाँ के फुहारे की नकल शायद नगर पालिका नरवाना द्वारा भी यहाँ से फुहारे, वही इसी ठेकेदार को बुलाया गया था भी यहाँ पार्क में हमारे फुहारे लगाओ। अब तो ये देख रहे हो आप कितनी दयनीय स्थिति है रख रखाव के अभाव में। रख रखाव है नहीं, यहाँ कोई संभालने वाला है नहीं। और अपना सारे देखो कई चारों तरफ घास खड़ी है, पुटकंडे खड़े हैं, बड़ी बड़ी दयनीय स्थिति हुई पड़ी है इसकी। कोई घूमने के लिए भी मेरे ख्याल तो सुबह संकोच करता है आने के लिए इधर। और बाकी तो संजीव जी ने बता दिया आपको इसका ऐतिहासिक क्या है। 52 कोष में आता है, ये भी कुरुक्षेत्र जो परिधि के अंदर आता है। महाभारतकालीन में जो 52 कोष की जो है थी वो परिधि, उसमें आता है ये भी। तो इसका कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड से भी ये मांग करेंगे कि भी इसको देखभाल की जाए, इसको पुनः जो है इसका रख रखाव किया जाए, ठीक किया जाए इसको सारा तरीके से। तो ये आपके माध्यम से ये मांग करेंगे सरकार से भी और कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड से भी, भाई इसको अपने अधीन लेके, इसको रुचि लेकर के इसको जो है ना बहुत अच्छी तरीके से बनाया जाए दोबारा। जी देखो जी, अभी अकेला शुरू किया था, अब आप लोग भी जुड़े हैं इसमें, और भी 4 भाई साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे इसको विस्तार करेंगे। पहला फोकस तो नागक्षेत्र पर ही था, लेकिन धीरे धीरे 4 तीर्थ है हमारे, चारों पर फोकस जाएगा। और आज ही मेरी बात हुई है राजेश जी से, जो हंसराज तीर्थ की अभी अध्यक्ष हैं, तो वो भी सोमवार को आ रहे हैं, तो उसके बारे में प्लानिंग करेंगे और इन 4 तीर्थों को दोबारा स्थापित कर सकें, ऐसा प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत आप सबको साथ लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम साहब। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं उस समय के जो नगरपालिका के चेयरमैन थे राकेश जैन, जिन्होंने इस कार्य को बखूबी किया था और सफेदों में 10 एकड़ में रामसर पार्क जो है वो बनाया था। 2005 में इसका कार्य शुरू हुआ था और 2006 में जो है ये पार्क पूरा हुआ। और जिस हम सरोवर यानी झील की हम बात कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं 2009 में इस झील का जो है निर्माण हुआ था और किस तरह से इसको एक मनमोहक दृश्य दिया गया था। तो हमसे जुड़े रहिएगा और फिलहाल राकेश जैन से बात कर लेते हैं। जी जैन साहब, एक आपके कार्यकाल में जब नगर पालिका के चेयरमैन थे आप, एक रामसर पार्क जो है बनाया गया था, लगभग 10 एकड़ में फैला था।
उसके साथ लगते कि हम बात कर रहे हैं राम सरोवर झील की यानी रामसर तीर्थ की, तो उसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप दोनों बंधुओं का स्वागत करता हूँ और आप शहर की समस्या को उठाते हैं टाइम पे और उससे पब्लिक को फ़ायदा भी मिलता है, क्योंकि आपकी बात प्रशासन तक जाती है और उस पर सुनवाई भी होती है, ये अच्छी बात है। और जहाँ तक आपने रामसर पार्क और तीर्थ की बात की, तो सफ़ीदों में जब ये पार्क 2005 में इसका निर्माण शुरू किया था, तो उसके बाद ये जो रामसर तालाब है यहाँ पे, उसके अंदर तालाब बहुत ऐतिहासिक है। तो जब दिमाग में ये आया कि भी इस तालाब को बचा लिया जाए और उसमें लोगों को एक मनोरंजन का साधन मिल जाए, तो उस टाइम एसडीएम थे हमारे सत्यवान इंदौरा जी, अब तो खैर उनका स्वर्गवास हो चुका, तो उनका भी मन था भी इसमें कुछ हो जाए। तो वहाँ पे फिर हमने उसको तालाब को अच्छे से दोबारा उसका सौंदर्यीकरण करके, तो उसमें हमने पैडल बोट की व्यवस्था करी थी और उसका 2009 के आसपास शायद हमने उसको शुरू कर दिया था और अच्छा चला था। लोग मतलब वहाँ एज ए पिकनिक भी जाया करते और तालाब का महत्व भी बरकरार था। लेकिन आज उसकी हालत बहुत खस्ता है, बिल्कुल दयनीय स्थिति है, बद से बदतर है। अगर वहाँ जाकर देखें तो वो नज़ारा नहीं है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? तालाब जो रामसर झील थी या तालाब था, तो उसको तो आपने देख ही लिया और उसका नज़ारा, ये सिर्फ लापरवाही रही प्रशासन की। प्रशासन ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और कोई भी चीज़ बनानी आसान होती है, अगर हम उसको ध्यान टाइम पे टाइम ना दें तो फिर उसकी व्यवस्था यही दुर्दशा हो ही जाती है। तो लंबे टाइम से उस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से वहाँ पे शायद मेरे को लगता है वो जो उसमें बोटिंग की व्यवस्था थी, शायद बोट भी वहाँ से गायब कर दी गई है। और वैसे मैं गया नहीं काफ़ी टाइम से, सोचता हूँ पानी भी ना हो शायद उस टाइम, सूखा पड़ा हुआ था। हाँ, तो जिस टाइम उसमें बोट चुकी थी, नेचुरली पैडल बोट पानी में चलती थी और लोग अपने बच्चों से मनोरंजन के लिए जाया करते, तो वो साधन था, लोगों को वो ख़त्म कर दिया। तो मैं तो प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि भी इधर ध्यान दें। तो ये आइडिया कैसे आया कि सफीदों में एक म्यूनिसिपल पार्क होना चाहिए? आइडिया बहुत पुरानी बात थी। एक बार हम चंडीगढ़ गए थे, वहाँ पे सुखना लेक पे हमने बोटिंग करी थी जी। तो वहाँ दिमाग में आया कि सफीदों में भी अगर ऐसा हो जाए तो उस टाइम फिर दिमाग में था भी नागेश्वर में इसको शुरू कर सकते हैं हम, नागेश्वर सरोवर में, क्योंकि बड़ा सरोवर था। तो पर वो थोड़ा उसमें धार्मिक व्यवस्था भी थी और वो थोड़ा गहरा भी ज़्यादा था, उसमें थोड़ा सा सेफ नहीं था, अनसेफ था जी। तो उसी इन बिटवीन ये पार्क का काम भी शुरू हो गया था। तो आइडिया वहीं से आया, सुखना लेक से, और हम इसको बोट को भी चंडीगढ़ से लेके आए थे बट स्पेशल ऑर्डर पे। इसलिए आइडिया था कि सफीदों में लोग, देखो हर आदमी चंडीगढ़ दिल्ली नहीं जा सकता, तो क्यों ना सुविधा छोटे लेवल पे यहीं शुरू कर दी जाए। और उस टाइम नगर पालिका का पूरे हरियाणा में एक ही ये इतना बड़ा पार्क भी था और एकमात्र ये सरोवर था कि जिसमें बोटिंग भी होती थी जी। उसमें एक ई रिक्शा टाइप एक ऑटो भी खड़ा है, लेकिन जो वो भी आज वहीं है। आपने पुरानी चीज़ों को दोबारा से खरीद दिया। उसी रिक्शा को भी जो हमारे उस टाइम डीसी साहब हुआ करते मोहम्मद शाहिंदी, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी क्योंकि जो शहर में छोटी गलियां, वहाँ पे रिक्शा में सफाई करने में टाइम लगता था। एक रिक्शा, दो रिक्शा पूरे शहर की छोटी गलियों में जा नहीं सकती थी। तो मेरे दिमाग में था कि भी कोई ऐसा छोटा ऑटो मिल जाए, वो हर गली में जल्दी करके जाए तो सफाई ज़्यादा होगी। तो उनसे रिक्वेस्ट करके वो हम लेके आए थे और 2-3 साल 4 साल अच्छा चला। उसके बाद देख रहे उसकी भी नहीं, नेचुरली हर चीज़ देख रहे मांगती है, तो इसका भी कबाड़ कर दिया उन्होंने। यानी पार्क में ही खड़ा है तो पार्क के साथ भाई पार्क की चीज़ पार्क में ही खराब हो जाए? नहीं, पार्क तो नहीं रहा, तो पार्क को उन्होंने डस्टबिन बना दिया, वो तो शहर का कूड़ेदान हो गया। मतलब जो शहर का वेस्ट कूड़ा है, जैसे ये अपना ऑटो वाली बात है, ये और है, मैंने देखते 2 चीज़ और पड़ी हैं, झूले टूटे हुए पड़े, तो एक डस्टबिन बन के रह गया, पार्क नहीं है, वो डस्टबिन का रूप ले गया। धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों अभी हम लाइव तस्वीरें जो हैं आपको सफीदों के रामसर म्यूनिसिपल पार्क से दिखा रहे थे, जहां पर एक ऐतिहासिक राम सरोवर झील भी बनाई गई थी, जो कि अपने आप में एक मनमोहक दृश्य था। तो आपका इस बारे क्या कहना है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमारी अपील रहेगी इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।